Next problem we have here. So in this case we are given Mr. Fagap wants to invest an amount of 520 lakhs. So there is one investor, Mr. Fagap, and who wants to invest rupees 520 lakhs and had approached his portfolio manager. So he had asked his portfolio manager. The portfolio manager had advised Mr. Fagap to invest in the following manner. So it means Mr. Fagap wants to invest in following securities. आपको कहाँ का मनी इन्वेस्ट करनी है, तो आपके पोर्टफोलियो मैनेजर ने सजेस्ट किया है उसको कि ही शुड इन्वेस्ट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के नाम हैं आपके मॉडरेट सिक्योरिटी, कैन बी बेटर, और इट कैन बी गुड, इट कैन बी वेरी गुड, और इट कैन बी बेस्ट। तो ये डिफरेंट सिक्योरिटीज में जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अमाउंट दिया है आपको, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रुपीज आपके चल रही हैं लैक्स में। तो किसी के 60, 80, 100 या 120, 160, इस तरीके से आपकी आ जाएगी टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल फंड्स है आपके पास 520, तो 520 इज अवर इन्वेस्टमेंट। देन वी आर गिवन बीटा आल्सो ऑफ ईच सिक्योरिटी। आपको बीटा भी दिया है 0.5, 1, 0.8, 1.2, 1.5. So you are required to advise Mr. Fagap in regard to the following using CAPM. तो आपने CAPM यूज करना है। As per CAPM, what is expected return on portfolio? तो पहले आपको कैलकुलेट करनी है expected return on portfolio. If रिस्क फ्री रेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो रिटर्न है वो है आपकी 8%, तो इट मीन्स रिस्क फ्री रेट है आपका 8%। दिस इज रिटर्न ऑन गवर्नमेंट को सिक्योरिटी एंड निफ्टी की जो रीड है, निफ्टी एक तो मार्केट इंडेक्स है, तो जो मार्केट इंडेक्स में इससे निफ्टी में जो चेंज आता है वो मार्केट की रिटर्न मानी जाती है। तो निफ्टी की रिटर्न आपको दी है, जिसे कहा गया रिटर्न ऑन मार्केट, एंड जिसे गिवन टू बी 10%। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इक्विटी बेस में कि जो मार्केट है इसको हम एक इंडेक्स से मेजर करते हैं। दो इंडेक्स चलते हैं पॉपुलरली, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है सेंसेक्स और एनएससी का है निफ्टी। उसमें जो रिटर्न मिल रही है उसको कहते हैं मार्केट रिटर्न। तब आपको रिटर्न निकालनी है पोर्टफोलियो की, उसके लिए बीटा निकालेंगे पोर्टफोलियो का, यहाँ से वेज निकालो आप। दिस क्वेश्चन के मीन्स ये नवंबर 2012 and again in RPP November 2018, राइट। तो कैलकुलेट करते हैं, तो पहले देखते हैं रिटर्न का फार्मूला है RF, तो जैसे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू RM माइनस RF। तो बच्चे जो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो, तो आप देखो वेट आप निकाल सकते हो। तो वेट है इन्वेस्टमेंट के लिए सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्ट लेके सी वेट ऑफ सिक्योरिटीज, ये आप सीधा भी कर सकते हैं, बीटा को मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके टोटल इन्वेस्टमेंट से एक ही बार। तो फार्मूला बन जाता है बीटा ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू इन्वेस्टमेंट कितनी है इन ईच सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय इसका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट यही वेट होता है हमारा, तो उसको चाहे पहले कैलकुलेट कर लो या बाद में कर लेते हैं। तो लेट अस सी दिस 16 to 0.5 30, 18 to 1 80, 100 into 0.8 80, 120 into 1.2 144, 160 into 1.5 240। अब इसको डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट से 520।
This will be your portfolio beta. So this is 190 plus 144, so plus 240. This is our 190 plus 144 plus 240 divided by 520. Beta is 1.10385, ये आपका बीटा है। तो उसको पुट कर रखे हैं। आर एफ है आपका 8%, बीटा 1.10385, आर एम इज 10 माइनस 8, तो दिस इंटू 2 प्लस 8, तो 10.208%, ये आपकी है रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। एंड वन मोर पॉइंट आर आस्किंग, सो एडवाइजेबिलिटी ऑफ रीप्लेसिंग सिक्योरिटी बेटर विद निफ्टी। आपको एडवाइज करना है, एडवाइज replacement of security with better with Nifty। उस मीन्स क्या हमें बेटर की जो सिक्योरिटी है इसको रिप्लेस कर देना चाहिए निफ्टी से। तो आप देखो निफ्टी के रिटर्न आपको दीजिए, रिटर्न ऑन मार्केट ये है 10%। निफ्टी मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसका बीटा क्या होता है मार्केट का, वो हमें पता है, वो 1 होता है। तो अब ये जो बेटर है सिक्योरिटी, इसका बीटा कितना है, इसका बीटा भी 1 है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी इज आल्सो 1। तो जब दोनों का रिस्क सेम है तो मीन्स इसकी रिटर्न भी सेम रहेगी। 1 बीटा के लिए कितनी रिटर्न है, 10%, तो इस 1 बीटा की रिटर्न भी 10% की होगी। तो हमारा डिसीजन आ जाएगा कि कोई फायदा नहीं है हमें रिप्लेस करने से। वी विल राइट दैट so there is no benefit to replace सिक्योरिटी। कौन सी सिक्योरिटी है, बेटर, विद निफ्टी के साथ कोई हमें बेनिफिट नहीं है, बिकॉज बीटा ऑफ सिक्योरिटी जो है बेटर का बराबर है बीटा ऑफ निफ्टी विच इज इक्वल टू 1। उस मीन्स सिंस बीटा सेम है तो देयरफॉर रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो जो है विल रिमेन सेम, तो वो आपकी सेम रहेगी, तो हमें कोई बेनिफिट नहीं। दिस वाज द क्वेश्चन इज। नेक्स्ट लेट अस हैव प्रॉब्लम नंबर 9। तो 9 में देखो आपको मेंशन किया है योर क्लाइंट इज होल्डिंग फ्लोइंग सिक्योरिटीज। इसमें भी एक पोर्टफोलियो है इन्वेस्टर का, तो आपको सिक्योरिटीज दी हैं। these are equity shares, डिफरेंट कंपनीज हैं, गोल्ड लिमिटेड, सिल्वर लिमिटेड, यानी कि ब्रॉन्ज लिमिटेड, एंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स, GOI है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स। तो इसकी कॉस्ट दे रखी है, मीन्स जो मनी आपने इन्वेस्ट की है, जिसे 10,000, 15,000, 14,000 एंड 36,000, ये आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट है। देन डिविडेंड और इंटरेस्ट आपको दिया है, डिविडेंड और इंटरेस्ट इन रुपीज में जो आपको इनकम मिल रही है इनके ऊपर 1725, 1,700, 3600, और इनका मार्केट प्राइस भी दिया है, जिसे आफ्टर 1 पीरियड, जो भी टाइम पीरियड है रुपीज में। मार्केट प्राइस मीन्स इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है आफ्टर 1 पीरियड, 9800, 16,200, 20,000, 34,500। बीटा भी दिया है फिर आपको हर सिक्योरिटी का, बीटा आई 0.68, 0.61,
6861 एवरेज रिटर्न पोर्टफोलियो। तो ये जो पोर्टफोलियो है उसकी रिटर्न दी है आपको पोर्टफोलियो की गेटेड 15.75%। और ये जो रिटर्न है जिसे जो यूजिंग सिंपल एवरेज बीटा, यूजिंग इसमें हमने यूज किया है सिंपल एवरेज बीटा। सिंपल एवरेज का मतलब होता है कि चारों में जो वेग है वो इक्वल इक्वल लिया है, तो आपको कैलकुलेट करना है अब इसमें। बाकी जो रिस्क फ्री रेट आपको आर एफ बताना है कितना है, एंड बाकी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ ईच शेयर, एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैलकुलेट करेंगे ऑफ ईच शेयर यूजिंग कैपम, विद कैपम के साथ। तो दिस क्वेश्चन केम इन CA नवंबर 2005 में आया था ये, देन अगेन केम इन मई 2015, 10 साल के बाद सेम क्वेश्चन। राइट, तो देखो सिंपल एवरेज बीटा, तो पहले निकालो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो। जैसा कि सब में वेग हमारा इक्वल है उसको सिंपल एवरेज कहते हैं। 0.6 प्लस 0.8 प्लस 0.6 प्लस 1 जिसे इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 0.75, ये आपका बीटा आ जाएगा। अब पोर्टफोलियो की रिटर्न की है, अब आप एक निकालो पहले मार्केट रिटर्न RM। इसका फार्मूला है समेशन ऑफ डिविडेंड प्लस समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 अपॉन समेशन ऑफ P0 इंटू 100। इनका टोटल कर देते हैं, उससे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगे। बाकी के समेशन ऑफ P0 जो मनी आपने इन्वेस्ट की है 50 एंड 75,000। फिर देखो टोटल डिविडेंड कितना मिल रहा है आपको, तो जैसे जो 53,7025 एंड समेशन ऑफ P1 एक साल के बाद कितनी वैल्यू है, जैसे जो 26,046 एंड जिस 80,500, उससे आपकी RM आ जाएगी। देखो तो जैसे जो 7025 प्लस 80,500 माइनस 75,000 अपॉन 75,000 इंटू 100, तो बची जिस रिटर्न 7025 प्लस 5500 डिवाइडेड बाय 75,000 इंटू 100, 16.7%। अब आप अप्लाई कीजिए रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो का फार्मूला, जिसे या RF प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इंटू RM माइनस RF। पोर्टफोलियो की रिटर्न आपको दी है क्वेश्चन में 15.7, RF आपका मिसिंग है, बीटा आपने कैलकुलेट किया है पोर्टफोलियो का 0.75, RM की 16.7 माइनस RF, इसको सोल्व करके RF आ जाएगा। देखो RF है 0.75 RF, ये है माइनस का, तो ये रह जाएगा 0.25 RF, 15.7 0.75 इंटू 16.7 जिस इज बिकमिंग 12.525, इससे आपका RF आ जाएगा। ये क्या रहते हो जाएगा माइनस 15.7 3.175 डिवाइडेड बाय 0.25, 25 से डिवाइड हो जाएगा 12.7, दिस इज अवर RF। अब आप हर सिक्योरिटी की रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग कैपम, राइट। बट एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन सिक्योरिटी विद कैपम, फार्मूला सेम RF, बस अब आपको लेना है बीटा वी सिक्योरिटी इनको RM माइनस RF। तो पहले हम ले रहे हैं रिटर्न ऑफ गोल्ड, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ गोल्ड, लिखते हैं RI, what is RF 12.7 प्लस बीटा इज 0.6,
RM is our 16.7 minus 12.7. तो किसी 12.7 प्लस ये बन जाएगी 2.4 15.1%. Similarly, expected return on this is silver. This is also 12.7 plus बीटा है 0.8 RM माइनस RF. इसका डिफरेंस आ रहा है देखो आपको 4 3.2 3 15.9. Expected return on bronze. This is 12.7 plus बीटा है आपका 0.6 into 4. This is also 15.1%. यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स. सो RF लिखिए 12.7, बीटा है 1, रिस्क प्रीमियम है 4, तो 16.7% इज रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी. तो क्वेश्चन सिंपल है, तो इसमें वेट्स भी आपको दे रखे हैं विच वाज सिंपल. अगर इक्वली है तो ये जो कॉस्ट है इसका कोई यूज नहीं था हमारे लिए. नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 10. इसका मैंने डाटा मेंशन कर दिया है पहले. मिस्टर राम है ये पोर्टफोलियो. उसके पास 4 सिक्योरिटीज हैं सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में था. कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 11, 16, 12, 40, टोटल होगी 79. डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं 18, 1800, 4076. मार्केट प्राइस आपके 1 पीरियड 12, 17, 18, 37 इवन और बीटा भी है. तो ये सेम क्वेश्चन आया है CA नवंबर 2013 नवंबर 2019 में. RF की है 14%. अब आप पहले आप RM निकाल सकते हो. उसका फार्मूला है टोटल डिविडेंड V1, टोटल प्राइस आपके 1 एंड केस. तो देखो RM आ जाएगी आपकी. डिविडेंड है 7600 प्लस 84,700 माइनस 79,000 डिवाइडेड बाय 79,000 इंटू 100. तो जिसे जो कमिंग को भी 57,300 अपॉन 79,000 इंटू 100. इससे आपकी RM आ जाएगी 13,300 divided by 79,000 into 100. 16.835%. ये आपकी RM आ गई है 16.835%. अब राउंड को भी कर सकते हैं 84 ले सकते हैं. अब आपको कैलकुलेट क्या करना है. आपको पहले हर सिक्योरिटी की रिटर्न निकालनी है यूजिंग द कैपिटल. सेकंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी विद कैपिटल फार्मूला है RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF. अब देखो RM माइनस RF कितना है आपका रिस्क प्रीमियम. RM है 16.835, RF इक्वल 14, जिसे कमिंग 2.835. ये रिस्क प्रीमियम आ गया है. तो क्या देखें इसमें आपकी रिटर्न आ जाएगी ऑफ ईच सिक्योरिटी. जिसे जबर फर्स्ट आंसर है ये. और ठीक रिटर्न RF इक्वल 14, बीटा है 0.6 इंटू 2.835, बीटा है 0.8 2.835, बीटा is 0.6 2.835, बीटा is 1 2.835. So this return is 16.835%. यानी कि 2.835 into 0.6 प्लस अगर 14 जिसे 15.701%. तो इसका भी सेम आ जाएगा 15.701%. 0.6 जिसे 0.8 देता. सो 2.835 इंटू 0.8 प्लस 14 जिसे कमिंग 16.268%. ये रिटर्न आ गई हर सिक्योरिटी के बिगेस्ट कैपिटल. नेक्स्ट वेयर आस्किंग बटी रेट ऑफ रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो यूजिंग कैपिटल.
अब आपको पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करनी है कैफम से। तो देखिए बच्चे सेकंड पॉइंट में रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो विद कैफम फार्मूला बनेगा आरएफ। अब आपको बीटा चाहिए पोर्टफोलियो का। बीटा के लिए चाहिए वेट्स आपको इन्वेस्टमेंट से या सीधे कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रखे हैं। देखो पहले निकालेंगे पोर्टफोलियो बीटा। कॉस्ट है 11,000 इंटू 0.6 जिस इज 6600। 16,000 इंटू 0.8 16 इंटू 8 12,800। 12 इंटू 0.6 प्लस 40,000 इंटू 1। टोटल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर दो 79,000। ठीक है, ये भी देखो फार्मूला है। डेटा को आपने मल्टीप्लाई करना है इन्वेस्टमेंट से, जीरो पीरियड में टोटल करेंगे और नीचे डिवाइड कर दो टोटल इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉन टोटल वो वेट ही होता है हमारा। या पहले आप वेट ही कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा। तो 6600 12,800 तो जिसे कि 13 20,000 20 60 66 600 डिवाइडेड बाय 79,000। जिसे बी का 0.843 इसमें बुक क्या रखे हैं आर एफ है 14 प्लस 0.843 जिस प्रीमियम था आपका 2.835। वो आर एम और आर एफ हर एक के लिए सेम रहते हैं आपके। 0.843 इंटू 2.835 प्लस 14 जिसे कमी 16.39% इज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। ये ठीक है हम एक उन्होंने पूछा है बच्चे एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। एवरेज होती है कि अब एक्चुअल रिटर्न कितनी है पोर्टफोलियो की थर्ड। ये आस्किंग यू एवरेज रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो। इसका फार्मूला होता है रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी इनटू वेट। इसका कर लीजिए टोटल। तो अब आपको रिटर्न कैलकुलेट करनी है हर सिक्योरिटी के पहले, कैफम वाली नहीं, नॉर्मल एक्चुअल। ठीक है, ये तो उसका देखो उसका फार्मूला है, उसके लिए बीटा भी नहीं चाहिए आपको। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिटर्न ऑफ ईच सिक्योरिटी। उसका फार्मूला बन जाएगा G1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। G1 प्लस P1 माइनस P0 अपॉन P0। जिस माइनस इज 1 प्लस 2800 divided by 11,000 into 100 जिस रिटर्न इज कमिंग 25.455%। तो रिटर्न आपकी आ रही है परसेंटेज में। सिमिलरली सेकंड जिस माइनस इज 1200 2200 divided by 16,000 into 100 13.75%। जिस प्लस जिस 6800 divided by 12,000 56.667। जिस माइनस जिस ये लॉस हो रहा है आपको, ये प्रॉफिट है आपका 1500 की रिटर्न आएगी पॉजिटिव डिवाइडेड बाय 40,000 इंटू 100 3.2। अब आप कैलकुलेट कीजिए वेट WI। ये होता है इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट सिग्मा आई 0। ठीक है, ये वेट आ जाएगा 11.79,000 0.1392 16/79.2025 12/79.1519 40/79.5063। अब आपकी रिटर्न आ जाएगी पोर्टफोलियो की रिटर्न ऑफ दिस सिक्योरिटी 25.455 इंटू 0.1392 प्लस 13.75 0.2025 प्लस 56.667 0.1519 प्लस
3.75 into 0.5063. So again you will get अगर टोटल रिटर्न आ रही है अब आपके पोर्टफोलियो की 16.83%. उसको सॉल्व कीजिए तो थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है क्योंकि हमने वेट्स को 4 डेसिमल में लिए हैं. आप 3 डेसिमल में भी ले सकते हो, 2 डेसिमल में भी ले सकते हो राउंडिंगनेस. तो हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, गुड क्वेश्चन थे. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे.